सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर, साहब काशी राम। साथियों, आप सभी को बता दें कि जिस सत्ता परिवर्तन यात्रा की हम बात कर रहे थे आजाद समाज पार्टी की तरफ से, जो जल्द ही उत्तर प्रदेश के अंदर निकाली जाएगी, उस यात्रा पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से दी गई है बहुजन समाज के अपने लोगों को। आप सभी को ये बता दें कि ये यात्रा जो है जल्द ही शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से जो बड़ी बड़ी महारैलियां की गई, उसका इफेक्ट देखेंगे आप। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक जोन के अंदर, हर विधानसभा के अंदर, ब्लॉक के अंदर, गांव के अंदर पूरा इफेक्ट उस रैली का हुआ। अलग अलग जगह पर जोन वाइज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी महारैलियां ये जो की गई थी। इसके बाद भी जनसभाएं हुई, कहीं पर पिछड़ा वर्ग के साथ, कहीं पर दलित समाज के साथ, मुस्लिम समाज के साथ, सर्व समाज के साथ अलग अलग तरीके से बड़ी बड़ी जनसभाएं भी हुई। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आगे की राजनीति को लेकर काफी अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। इस बीच आप देखेंगे कि पिछले काफी दिनों से भाई चंद्रशेखर आजाद जी अमेरिका के अंदर किस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें इन्वाइट किया गया था, और वहां पर अमेरिका के अंदर भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो फैन फॉलोइंग देखी गई, साथियों काबिले तारीफ। एकमात्र देश के सांसद जैसे अमेरिका जैसे जो देश हैं, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पर इनवाइट कर रहे हैं, और वहां पर किस तरीके से भव्य तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो स्वागत वहां पर किया, दिल खुश हो गया साथियों। और अलग अलग जगह पर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पर वो शामिल हुए कार्यक्रमों के अंदर। कहीं पर गुरु रविदास जी के कार्यक्रमों में शामिल हुए, गुरु वाल्मीकि जी के मंदिर के अंदर वो गए, गुरुद्वारों के अंदर गए। तमाम महापुरुषों के जहां जहां पर भव्य मंदिर बने हैं या फिर उनकी स्टैचू लगी हैं, प्रतिमाएं लगी हैं, वहां पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे और सबको पुष्प अर्पित किए, नमन किया। इस बीच आप देखेंगे कि बड़ी अपडेट ये आई है कि जो सत्ता परिवर्तन यात्रा है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर काफी दिनों से चर्चा में चल रही है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी सत्ता परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर निकालेंगे, अब वो यात्रा जो है जल्द ही होने जा रही है। जो ये यात्रा निकाली जाएगी सत्ता परिवर्तन यात्रा, आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनको कवर करेगी। 403 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर ये यात्रा जाएगी और बाबा साहब अंबेडकर जी महापुरुषों के विजन को लेकर जाएगी। साथ में आजाद समाज पार्टी का क्या लक्ष्य है, क्या विजन है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी क्या सोचती हैं बहुजन समाज की राजनीति के बारे में, और बहुजनों की राजनीति के साथ साथ तमाम उस वर्ग की राजनीति के बारे में जो दलित है, जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, पिछड़ा है, मुस्लिम है, और आप देखेंगे जो महिलाएं हैं, मजदूर है, हर एक वर्ग के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी यात्रा निकल रहे हैं। 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, आप सभी को पता है, और इस चुनाव को लेकर आज कोई सक्रिय रूप से नजर आ रहा है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। लगातार बड़ी बड़ी महारैलियां आप सभी ने देखी, जन सैलाब देखा, सर्व समाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुटा, और वहीं पर आप देखेंगे कि जो अन्य पार्टियों के नेतागण हैं वो भी अन्य पार्टियों को छोड़ते हुए आजाद समाज पार्टी का दामन थाम रहे थे। हर एक रैली के अंदर ये दृश्य हमें देखने को मिला। अब 2 जून से बड़ी अपडेट ये है कि ये जो सत्ता परिवर्तन यात्रा है 2 जून से शुरू होने जा रही है। 2 जून से जो ये सत्ता परिवर्तन यात्रा है 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और आजाद समाज पार्टी के विजन को क्लियर करेगी, और आने वाली राजनीति के बारे में, बहुजनों की राजनीति के बारे में ये यात्रा जो है बड़ा मैसेज देगी। लगातार आप देखेंगे कि बहुजन समाज के वोट का हमेशा इस्तेमाल हुआ है। बहुजन समाज के वोट बैंक को जो पार्टियां हैं ले तो लेती हैं, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि बहुजन समाज के उत्थान के लिए, दलित समाज के उत्थान के लिए, जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उनके उत्थान के लिए कोई भी पार्टी काम करते हुए दिखाई नहीं देती है। जब भी उन पे जुल्म जाति की बात आती है, अत्याचार की बात आती है, तो सिर्फ एक चेहरा दिखाई देता है, वो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी का।
तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब बहुजनों के उत्थान के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनको न्याय दिलवाने के लिए उनके साथ अन्याय होता है तो वो लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरीके से सड़कों पर उतरते हैं, लगातार जिस तरीके से उन्होंने संसद के अंदर भी बातों को उठाया है, अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी चाहते हैं और बड़ा वादा अपने बहुजन समाज के लोगों से करते हैं कि आप 2027 के अंदर एक बार मौका आजाद समाज पार्टी को दीजिए, फिर देखिए आप दलित समाज, बहुजन समाज के हालात जो बद से बदतर इन सरकारों के अंदर हुए हैं उनको हम कैसे ऊपर उठाते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ये भी चाहते हैं कि केवल एक चंद्रशेखर आजाद जी से बात नहीं बनेगी, हर एक विधानसभा के अंदर हमें हर गांव के अंदर चंद्रशेखर आजाद पैदा करना होगा। महापुरुषों के विजन को हासिल करने के लिए, उनके विजन तक पहुंचने के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तमाम जो मुद्दे हैं आज जो समाज झेल रहा है, पूरा बहुजन समाज जिससे लड़ रहा है, तो उनसे निजात पाने के लिए हमें जो है बड़ी सूझबूझ से अपनी वोट की ताकत को पहचानना होगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी हर एक रैली के अंदर अपने बहुजन समाज के लोगों को संदेश दिया कि आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए हमारे समाज के लोगों को वोट का अधिकार दिया, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, लेकिन बहुजन समाज ने अपनी वोट की ताकत को नहीं पहचाना। अब 2027 के अंदर जो मेन विजन आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी लेकर चले हैं, गांव गांव तक, हर विधानसभा क्षेत्र तक वो लेकर जा रहे हैं और इस यात्रा का मेन जो उद्देश्य है नाम से ही साबित हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि सत्ता परिवर्तन यात्रा। नाम से ही जो ये साबित हो रहा है, नाम से ही जो पता चल रहा है, जो मेन विजन है वो हमारे सामने है कि सत्ता परिवर्तन यात्रा। सदियों से आप देखेंगे कि जो बहुजन समाज पर 85% लोगों पर 15% लोगों का, पूंजीपति लोगों का जिस तरीके से राज रहा, आज बहुजन समाज अपनी वोट को, ताकत को पहचान गया है। हमें उस पार्टी, उस नेता को चुनना है जो हमारे हक अधिकारों की आवाज को उठाए, संसद के अंदर हमारे मुद्दों के ऊपर बोले, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे बेसिक बुनियादी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा करे। और सदन के अंदर आप देखेंगे कि एकमात्र सांसद ऐसे हैं जो इन बुनियादी मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो सत्ता परिवर्तन यात्रा है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बड़ा वादा अपनी रैलियों के माध्यम से किया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री के पद तक हमें पहुंचना है और आगे की राजनीति के बारे में, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो कब तक दलित समाज सिर्फ वोट देता रहेगा? राजनीति का जो मेन पॉइंट है वहां तक कब पहुंचेगा? सदियों से बहुजन समाज के लोगों को केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है। कब बहुजन समाज के लोग शासक बनेंगे? कब वो अपने लोगों की राजनीति और अपने लोगों के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ेंगे? तो ये जो मेन विजन है आजाद समाज पार्टी का, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का, कि हमें सत्ता परिवर्तन, जो तानाशाही लोगों की सरकार है उसको उखाड़ कर फेंकना है और बहुजनों का राज स्थापित करना है। इसमें जो यात्रा का मकसद है, इस सत्ता परिवर्तन यात्रा का मेन उद्देश्य बहुजनों का राज इस देश के अंदर स्थापित करना है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करना है। तानाशाही लोगों की अब उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश की जनता को समझाने के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को आगाह करने के लिए कि आप तानाशाही लोगों के कब तक उनके गुलाम रहेंगे, कब अपनी बहुजन राजनीति को स्थापित करेंगे। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी लगातार जो बड़ी बड़ी रैलियां की, उनका अच्छा इफेक्ट देखने को मिला। अब देखना यह है कि 2 जून से जो ये यात्रा शुरू होने जा रही है, इसका क्या प्रभाव आने वाली राजनीति के ऊपर पड़ेगा। तो साथियों, बड़ा सवाल, क्या ये यात्रा 2027 के अंदर सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब रहेगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।